देखिए, नगर निगम की तरफ से और शासन की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करे गए। शासन की तरफ से डॉक्यूमेंट्स पेश करे गए वो बेसिकली एक डेथ ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें उन्होंने अनिश्चितता बताई कि मृत्यु के कारण का क्या, अकाल मृत्यु किस कारण से हुई, और साथ ही साथ 23 मृत्यु की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दी। लेकिन किसी के भी सामने निश्चित तौर पर उन्होंने ये नहीं लिखा कि विषाक्त पानी या दूषित पानी से मृत्यु हुई। तो पहला ऑब्जेक्शन तो हमने उठाया कि साहब इस तरह की रिपोर्ट को स्वीकार न किया जाकर रिकॉर्ड पर न लिया जाए, और इनसे ये कहा जाए कि अगर पोस्टमार्टम किया है उन बॉडीज़ का तो उन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूसरा बड़ा अजीब से एक शब्द वर्बल ऑटोप्सी करके उन्होंने इस्तेमाल करा है रिपोर्ट में। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उनसे पूछा कि भाई वर्बल ऑटोप्सी नाम का कोई शब्द मेडिकल साइंस में होता भी है? तो बनाने में CMHO असमर्थ थे, जो कि माननीय न्यायालय के समक्ष खुद उपस्थित थे कि ऐसा कोई वर्ड होता है। फिर तीसरी बात हमने ये पॉइंट आउट करी कि साहब ये CMHO की तरफ से जानकारी दी गई है कमेटी को, वो कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट करी, उसके सदस्य कौन थे हमें नहीं मालूम, उस कमेटी ने ये जांच रिपोर्ट दी है, और बिना ऑटोप्सी के, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के और बिना कोई ऑथेंटिकेट करने वाले डॉक्यूमेंट्स के इस रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं, निरर्थक है ये। दूसरा, नगर निगम की तरफ से ये बताया गया अपनी एप्लीकेशन में, उसमें कहा गया कि साहब हमने पानी की जांच करी है और साथ ही साथ वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट पेश करी। उस पर हमारा मुख्य तौर पर ऑब्जेक्शन ये था कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2018 में पानी की जांच करते हुए रिपोर्ट नगर निगम को भेजी थी, उसमें 34 क्राइटेरिया पे पानी की जांच की गई थी, 34 तरीके के टेस्ट मापदंड थे, और ये रिपोर्ट 8 मापदंडों पर पानी को पास करती है। तो क्यों ना उन्हीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसी ही रिपोर्ट ये बनाए, जिसमें कि 34 मापदंड निर्धारित करें, और जिस तरीके की रिपोर्ट करी उसके 3 अलग अलग मेथड हमने सुझाए, जो माननीय उच्च न्यायालय को लगा कि सही। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा ये कटाक्ष के रूप में भी कि भाई ये रिपोर्ट, तो ये तरीके नगर निगम की तरफ से आने चाहिए थे, जो आज याचिका की तरफ से आ रहे हैं। तीसरी बात ये हुई कि आज नगर निगम के समक्ष और वाटर टेस्टिंग की रिपोर्ट के बारे में बात करी, और उन्होंने ये कहा कि हमने, नगर निगम ने, कि भाई हमने जो बोरवेल थे वो बोरवेल 18 के करीब बोरवेल बंद कर दिए, लेकिन ये नहीं कहा कि हमने बोरवेल सील कर दिए जहाँ से पानी जाता है। तो हमारी तरफ से कहा गया कि अगर विषाक्त और दूषित पानी के वो बोरवेल हैं जिनसे कि पानी आप दे रहे हैं, तो उनको आप क्यों नहीं सील कर देते, उनको खुला क्यों छोड़ते? तो नगर निगम ने ये कहा कि भाई वो बाकी काम के लिए पानी इस्तेमाल में आता है, इसलिए नहीं करते। और हमने लोगों को बताने के लिए पैम्पलेट्स बांटे हैं और कागज़ से अलग अलग समय पे पोस्टर बता करके, लिखा करके, और हमने लोगों को इस प्रकार से सचेत करा है। तो मेरा ये कहना था याचिकाकर्ता की तरफ से कि भाई आप अशिक्षित लोगों को पैम्पलेट बांट रहे हैं और अशिक्षित लोगों के यहाँ पोस्टर लगा रहे हैं, तो किस प्रकार समझेंगे? तो ये रिस्क आप लेना क्यों चाहते हैं? और चौथा ये कहा, जो याचिकाकर्ता की तरफ से आई बात, कि इस तरह की कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट करी है शासन ने, एक 5 सदस्यीय समिति बनाई गई, उसमें ये कहा गया कि 5 सदस्यीय समिति जो है अब सारी चीज़ों की जांच करी। तो हमने कहा 5 सदस्यीय समिति जो है वो शासन की तरफ से अपॉइंटेड 5 प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज के हैं। तो CMHO भेजता है रिपोर्ट, 5 जो सरकारी नौकर हैं, उनके बाद 5 प्रोफेसर हैं जो और सरकारी अधिकारी हैं, और उसके बाद उस रिपोर्ट को शासन के द्वारा पेश करा जाता है उस कमेटी के सामने रख के। तो ये असंभव है कि शासन का एक अधिकारी दूसरे को न बचाए। हमने कहा आप पब्लिक से लोग लीजिए, और पब्लिक से लोग हम आपको नाम देंगे जिनको कि ये सारी कार्रवाई एक इंडिपेंडेंट जांच कमेटी बनाई। मुख्य तौर पर ये बातें हुई आज। मौत के आंकड़े की बात करें तो क्या कुछ इसमें बात सामने आई थी? शुरू से शासन जो है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जेन्युइन मौत के आंकड़े को शासन छुपाता आया है। आज भी उनका कहना ये है कि साहब 23 मौत के हमने आंकड़े दिए हैं, और 23 मौत के आंकड़े के बाद बाकी पे हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, जबकि स्थिति है कि उन 16 के रूप में जिसमें एडमिट कर रहे हैं उसमें भी निश्चित रूप से इन्होंने नहीं कहा है कि ये विषाक्त और दूषित पानी के कारण, जिसको कि एपिडेमिक माना है, उसके कारण मौतें हुई हैं। तो 23 मौत के आंकड़ा इन्होंने दिया। आखिरी में एक मौत का आंकड़ा उन्होंने एक और दिया, जो एक इंडिपेंडेंट पेज पे लिखा है। उस आदमी के सिम्टम्स सारे वो थे जो विषाक्त और दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कह दिया कि मौत इस कारण से नहीं हुई है। तो शासन, सत्य बात है, बिल्कुल क्लियर बात है कि अपने होने वाले मौत के आंकड़ों को छुपा रहा है। अपनी अक्षमता जो उनकी परिलक्षित हो चुकी है, जो एक्सपोज हो चुके हैं, उसको छुपा रहा है, और सिर्फ छुपा करके किसी न किसी प्रकार से इस लायबिलिटी से, जो कि मेरा निवेदन ये है कि गैर इरादतन हत्या के उसमें हमला, उससे बाहर निकलना चाहती है। सर, ये जज साहब कौन थे आज की सुनवाई में, और अब अगली तारीख या सुनवाई की क्या प्रोसेस है? ये ऑनरेबल डिवीजन बेंच के सामने मैटर था। ऑनरेबल जस्टिस श्री विजय कुमार जी शुक्ला और ऑनरेबल जस्टिस श्री आलोक अवस्थी जी के समक्ष था। आदेश पारित होने के लिए ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने रख लिया, उसी में अगली तारीख नियत करके बताई जाएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।